घर में क्या क्या मेडिकेशंस होनी चाहिए जिससे आप किसी को भी हार्ट अटैक जिसको हो रहा है आपके घर में या आपको खुद को हो रहा है, यू कैन प्रिवेंट सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस बाय गिविंग दीज वेरी मेडिकेशंस इमीडिएटली। तो ये मेडिकेशंस आपके घर में हमेशा होने चाहिए। पहला मेडिकेशन है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो कि कई सारे नामों से आता है। सॉर्बिट्रेट के नाम से आता है, काफ़ी फेमस है, एबॉट का आता है, और भी बहुत सारे नाम है। 5 mg 10 mg के इसके प्रिपरेशंस होते हैं। ये हमेशा सॉर्बिट्रेट 5 mg या 10 mg आपके घर में हमेशा होना चाहिए। जैसे किसी को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, उनको हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, आपने एक टैबलेट निकाला 5 mg का या 10 mg का, और उनकी जीभ के नीचे, यहाँ सबलिंगुअली बोलते हैं, लिंगुअल के नीचे यानी टंग के नीचे आपने डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, आपको इकोस्प्रिन के नाम से सबसे फेमस है, हम लोग इकोस्प्रिन और भी बहुत सारे कंपनीज बनाती है, एस्पिरिन। एस्पिरिन हमेशा आपके घर में होना चाहिए। यूजुअली 150 या 75 की डोसेज में मिल जाता है। यूजुअली जो जितने भी गाइडलाइंस होते हैं उसमें लिखा रहता है 325 mg, बट 325 कई बार जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू जो ब्रांड्स हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है। तो आप सबसे ईजी चीज़ क्या कर सकते हो, आप 150 mg का आप रख लो इकोस्प्रिन, और 2 टैबलेट्स दे दो उनको, च्यू करने के लिए बोलो। च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, च्यू करने के लिए बोलो। सेकंड, पहले आपने आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट सॉर्बिट्रेट दे दिया जीभ के नीचे। उसके बाद आपने 350 mg आपने इकोस्प्रिन दे दिया, एस्पिरिन दे दिया उनको। अब आता है क्लोपिटैब, क्लोपिडोग्रेल होता है, क्लोपिटैब के नाम से आता है। ये भी एक ब्लड थिनर है। इकोस्प्रिन और क्लोपिटैब दोनों ब्लड थिनर्स हैं। जब भी एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा हो किसी को, तो आपको क्लोपिडोग्रेल भी देना है। इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो आप क्लोपिडोग्रेल कितना देना है, 300 mg। तो वो भी आप ला के घर पे एक मेडिकेशन किट बनाओ जिसमें ये सारी चीज़ें आप रखो, और जैसे किसी को हार्ट अटैक हो, आपने 350 या 325 से 350 आपने इकोस्प्रिन दे दिया, एस्पिरिन दे दिया, 300 के आसपास आपने क्लोपिडोग्रेल दे दिया, और आपने क्लोपिडैब के नाम से आता है, एक आपने टंग के नीचे आपने डाल दिया नाइट्रेट। चौथी चीज़ है स्टैटिन। स्टैटिन जो होता है वो हमारे जो लिपिड, जो भी हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। तो स्टैटिन भी आपको इमीडिएटली उसी टाइम पे देना है, जितना जल्दी आप दोगे उतना फ़ायदा होगा। तो स्टैटिन कितना देना है, अगर आप एटोरवास स्टैटिन यूज़ कर रहे हो, एटोरवास के नाम से आता है, तो आपको या तो 40 mg में मिलता है, 80 mg में मिलता है। तो 80 mg में अगर है तो आपको एक ही टैबलेट देना है, और अगर 40 mg में तो आपको 2 टैबलेट्स देने हैं। तो बेसिकली किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, बिफोर यू इवन कॉल एन एम्बुलेंस, कीप अ सॉर्बिट्रेट 5 mg बिलो द टंग, गिव इकोस्प्रिन 350 mg, स्टैट च्यू करके खिलाना है फटाफट से। क्लोपिडोग्रेल देना है, क्लोपिटैब के नाम से आता है, 300 mg खिला देना है, और स्टैटिन यानी कि एटोरवा स्टैटिन देना है 80 mg। ये देने के बाद ही आप फटाफट से किसी को बोलो कि एम्बुलेंस को बुलाएं, और जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच पाओ, उससे पहले ही आपने अगर ये सारी चीज़ें कर दी तो आप समझ लो कि आपने एक तरह से किसी की जान बचा ली है।